नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोच विकास राज में। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई वी वांट यू टू बी रिच किताब के बारे में, जिसे लिखा है डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी ने। चैप्टर 1, हर कोई अमीर बनना चाहता है। यही तो हर इंसान का सपना होता है, लेकिन असल जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस के चलते यह सपना हर किसी का पूरा नहीं हो पाता। मुश्किलें इतनी होती हैं कि लोग हार मानकर किसी सेफ जॉब को चुन लेते हैं और पैसे को लेकर बड़े फैसले लेने से डरने लगते हैं। खासकर इन्वेस्टमेंट करने में तो लोग घबराते ही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास सही फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। पैसा कमाने और उसे सही तरीके से मैनेज करने का ज्ञान हर किसी के पास हो, यह बहुत जरूरी है। अगर आपको भी यह समझना है कि पैसे के खेल में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो दो मशहूर अमीर हस्तियों के विचार आपकी मदद कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी ने इस विषय में गहरी रिसर्च की है और उनका मानना है कि ज्यादातर लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती। स्कूलों और कॉलेजों में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन पैसे को सही तरह से कैसे संभालना है, यह कोई नहीं सिखाता। हमारी इकोनॉमी को अच्छा दिखाने के लिए सरकार ज्यादा नोट छापती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि जब ज्यादा पेपर मनी मार्केट में आ जाती है तो उसकी वैल्यू कम होने लगती है। लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही गाइडेंस के बिना वे पैसे के खेल में पिछड़ जाते हैं। इस समरी में आपको यह सीखने को मिलेगा कि एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान की सोच कैसी होती है। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत और सच्ची लगन है, तो यह मायने नहीं रखता कि आप कहां से आए हैं। आप भी ट्रंप और कियोसाकी की तरह अपनी फाइनेंशियल नॉलेज और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को मजबूत बनाकर सफलता पा सकते हैं। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको सही रणनीति अपनानी होगी, और यही इस समरी में समझाया गया है। सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह जानना जरूरी है कि उसे कहां और कैसे लगाना है। साथ ही अपनी प्राथमिकताएं तय करना और अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाना भी उतना ही जरूरी है। कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं कि उनके पास सपोर्टिव फैमिली होती है, लेकिन जिनका सफर संघर्षों से भरा होता है, उनके लिए भी यह जानना जरूरी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सही फैसले लेकर वे अपनी किस्मत बदल सकते हैं। हर इंसान की जिंदगी उसके द्वारा लिए गए फैसलों का नतीजा होती है। अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी की आलोचना करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि उन्होंने अपनी मेहनत, नॉलेज और सही रणनीति के बल पर सफलता हासिल की है। वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करें और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। अगर आप भी आर्थिक सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस समरी में दी गई बातों को ध्यान से समझें और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करें, क्योंकि सही ज्ञान और सही सोच के साथ आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 2, करोड़पति से अरबपति की मुलाकात। रॉबर्ट कियोसाकी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक और एक सफल रियल एस्टेट उद्यमी हैं, उन्हें एक बार डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का मौका मिला। दोनों ही एक बड़े रियल एस्टेट इवेंट में स्पीकर के रूप में आमंत्रित थे, जहां करीब 24,000 लोग मौजूद थे। इस इवेंट में दोनों ने पैसे और इन्वेस्टमेंट को लेकर अपनी अनोखी समझ को साझा किया। रॉबर्ट पहले से ही एक सफल मिलियनेयर थे, लेकिन जब उन्होंने ट्रंप को देखा तो उन्हें लगा कि उनके पास सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है। ट्रंप की सफलता एक अलग ही स्तर पर थी, वह एक अरबपति थे। इस वजह से जब ट्रंप ने उनके सामने मिलकर एक किताब लिखने का प्रस्ताव रखा, तो रॉबर्ट हैरान रह गए। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक अरबपति उनके साथ काम करना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ने पहले ही रॉबर्ट की लिखी रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ रखी थी और वे इस बात से प्रभावित थे कि रॉबर्ट ने कैसे जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल भाषा में समझाया था। ट्रंप को लगा कि रॉबर्ट भी उनकी तरह एक सच्चे शिक्षक और प्रेरक वक्ता है। जब रॉबर्ट ने ट्रंप के साथ समय बिताया, तो उन्होंने पाया कि दोनों की सोच में काफी समानता थी। ट्रंप को शुरुआत में लगा था कि रॉबर्ट शायद थोड़े संकोची होंगे, लेकिन असल में वे बेहद विनम्र और ऊर्जावान व्यक्ति निकले। रॉबर्ट हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते थे और उनका मकसद लोगों को वित्तीय शिक्षा देना था, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। जब वे ट्रंप के ऑफिस में मिले, तो उन्होंने इस पर चर्चा की कि उनकी किताब किस विषय पर होनी चाहिए।
दोनों इस बात को लेकर सहमत थे कि समाज में वित्तीय जागरूकता की कमी है। अमीर और गरीब के बीच की खाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों को सही तरीके से पैसे का प्रबंधन करना नहीं सिखाया जाता। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मैरी नाम की एक महिला को उसके माता पिता से विरासत में $1 मिलियन की संपत्ति मिली। सुनने में यह बहुत बड़ी रकम लग सकती है, लेकिन असल में उसकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी ही बनी रही। उसके 3 बच्चे थे और उसकी आमदनी रोजमर्रा के खर्चों के लिए ही काफी थी। अगर कभी अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती तो वह कर्ज में डूब सकती थी। समस्या यह नहीं थी कि उसके पास पैसे नहीं थे, बल्कि यह थी कि उसे अपनी संपत्ति को सही ढंग से प्रबंधित करना नहीं आता था। उसे यह नहीं पता था कि अपने पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, कहां निवेश किया जाए और किन फाइनेंशियल टूल्स का उपयोग किया जाए। अगर उसे सही वित्तीय शिक्षा मिली होती तो वह अपनी संपत्ति को और अधिक बढ़ा सकती थी और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकती थी। यही वजह थी कि ट्रंप और रॉबर्ट ने यह किताब लिखने का फैसला किया। वे चाहते थे कि आम लोगों को पैसे और निवेश की सही समझ हो, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें। दुनिया में कई आर्थिक समस्याएं हैं। महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां अस्थिर हो रही हैं और डॉलर की वैल्यू समय के साथ कम हो रही है। ऐसे में अगर लोगों को यह नहीं पता कि वे अपने पैसे का सही उपयोग कैसे करें, तो वे हमेशा वित्तीय परेशानियों से जूझते रहेंगे। इस किताब में वे सभी महत्वपूर्ण बातें साझा की गई हैं जो आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगी। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक गाइड है जो आपको अमीरी की मानसिकता विकसित करने और पैसे के सही उपयोग के बारे में सिखाएगी। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अमीर बनने के लिए कौन कौन सी जरूरी बातें हमें सीखनी चाहिए। चैप्टर 3। हर इंसान अपने जीवन में सफलता और पहचान हासिल करना चाहता है, लेकिन कई बार यह समझना मुश्किल होता है कि आखिर ऐसा कैसे किया जाए। अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो यह समझना जरूरी है कि आपके पैसे की वैल्यू समय के साथ क्यों घटती है और इसे सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाए। कई लोगों को लगता है कि गरीबी और आर्थिक संघर्ष का मुख्य कारण महंगाई है, लेकिन असल समस्या यह है कि हमें सही फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती। असल में समय के साथ पैसे की कीमत इसलिए घटती है क्योंकि सरकार जरूरत से ज्यादा पैसा छापती है। जब बाजार में अधिक पैसे आ जाते हैं तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं कि गलत फाइनेंशियल शिक्षा हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। एक कंपनी जो हर महीने $30 का प्रॉफिट कमाती है, वह अपने निवेशकों को $40 का डिविडेंड देने का वादा करती है। कई लोग इस ऑफर को सही मानकर इसमें इन्वेस्ट कर देंगे क्योंकि उन्हें सही वित्तीय जानकारी नहीं होती। लेकिन अगर कोई मिडिल स्कूल का बच्चा भी फाइनेंस की बेसिक समझ रखता होगा तो वह तुरंत समझ जाएगा कि $30 कमाकर $40 देना संभव नहीं है। यही वजह है कि कंपनियां अनजान उपभोक्ताओं का फायदा उठाती हैं और वे अपना पैसा खो देते हैं, जबकि कंपनियों के मालिक अमीर बनते जाते हैं। इसके अलावा कई लोग अपनी आर्थिक समस्याओं के लिए सरकार पर निर्भर हो जाते हैं। वे अपने फैसलों का बोझ खुद उठाने के बजाय सरकार से उम्मीद रखते हैं कि वह उनकी मदद करेगी। यह आदत उनके वित्तीय विकास में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। नोएल नाम का एक व्यक्ति हर महीने $400 कमाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च करता है। धीरे धीरे उसका कर्ज बढ़ता जाता है और वह एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर नोएल को सही फाइनेंशियल नॉलेज होती तो वह अपने खर्च और इनकम का सही तालमेल बैठाकर आर्थिक समस्याओं से बच सकता था। लोगों के निवेश करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल निवेश नहीं करते, कुछ लोग बहुत सुरक्षित तरीके से निवेश करते हैं, जबकि कुछ बड़े प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। 3 भाई बहनों का उदाहरण लेते हैं। सबसे बड़ी बहन एथेना कभी निवेश नहीं करती। वह सोचती है कि उसकी आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार, कंपनी या परिवार की होगी। दूसरी बहन बेथ बहुत सावधानी से निवेश करती है। वह ज्यादा रिस्क नहीं लेती और बचत करने को ही सबसे बेहतर विकल्प मानती है। वहीं सबसे छोटा भाई चार्ल्स एक समझदार निवेशक है।
वह बड़े फायदे के लिए सही रणनीति के साथ निवेश करता है और इस तरह वह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। चार्ल्स का तरीका उसे न सिर्फ अमीर बनाता है बल्कि उसे स्वतंत्र भी बनाता है। वह अपने जीवन की योजनाएं खुद बनाता है और पैसों की कमी के कारण अपने सपनों को रोकता नहीं है। उसकी समझदारी उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आर्थिक रूप से सुरक्षित बना देती है। अगर आपको भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना है तो आपको भी चार्ल्स की तरह स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना सीखना होगा। पैसे की घटती वैल्यू और महंगाई का इंतजार करने के बजाय अभी से अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। अपने निवेश और खर्च को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके खोजें। अगर आप अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते हैं, नए अवसरों को तलाशते हैं और अपने समय को सही जगह लगाते हैं तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ज्यादा इनकम के साथ जब आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित रहेगा। स्मार्ट निवेश और बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। यह आदत आपको और आपके परिवार को एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य देने में मदद करेगी। ब्रेक टाइम 2 सेकंड। चैप्टर 4 लाइफ एंजॉय करने के लिए है, लेकिन कई बार हम गलत सलाह मानकर खुद को सीमित कर लेते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि हमें अपनी हैसियत के अंदर रहकर जीना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी सोच को बड़ी दिशा नहीं देंगे तो अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कैसे बनाएंगे। इसीलिए बचत के बजाय सही तरीके से इन्वेस्ट करना जरूरी है ताकि आप अपने पैसे को बढ़ा सकें और जिंदगी को खुलकर जी सकें। बचत करना अच्छा है, लेकिन सिर्फ बचत करने से अमीरी नहीं आती, क्योंकि सेफली चलने का कोई मतलब नहीं जब जिंदगी में कुछ भी सिक्योर नहीं है। जॉब किसी भी समय जा सकती है, स्टॉक मार्केट गिर सकता है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। स्कूलों में भी पैसे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सही शिक्षा नहीं दी जाती, जिससे लोग भविष्य की प्लानिंग करने में असफल रहते हैं। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत करनी है तो आपको इन्वेस्ट करना सीखना होगा। बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स अपनी सीमाओं के अंदर नहीं जीते, बल्कि वे अपनी सीमाओं को बढ़ाते हैं ताकि वे ज्यादा अवसरों का लाभ उठा सकें। वे सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनसे उन्हें ज्यादा फायदा हो। इन्वेस्टमेंट का सही तरीका सिर्फ पैसा बचाने या रिस्क से बचने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने पैसे को ग्रो करने के लिए होता है। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अमीर बनने का मौका गवा सकते हैं। इसीलिए रिस्क लेने से डरे नहीं, बल्कि समझदारी से इन्वेस्ट करें ताकि आप अधिक रिटर्न कमा सकें। सही इन्वेस्टमेंट चुनते समय आपको 90/10 रूल को समझना होगा। यह नियम कहता है कि सिर्फ 10% इन्वेस्टर्स को 90% पैसा मिलता है। आसान भाषा में कहें तो ज्यादातर पैसा केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो सबसे अधिक स्मार्ट और समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हर कोई टॉप 10% में नहीं हो सकता। आपको यह पहचानना होगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। आप किन चीजों में अच्छे हैं। हर किसी के लिए हर इंडस्ट्री सही नहीं होती, इसलिए अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। जब आप सही फील्ड चुनेंगे तो उसमें सफलता पाने के चांस भी ज्यादा होंगे। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो बिजनेस में माहिर है वह स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अगर वह म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसे लगाने लगे तो हो सकता है कि उसे ज्यादा फायदा न हो। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में भी आपकी रुचि और ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब एक प्रेरणादायक कहानी देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने सोडा बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई बार कोशिश की। पहले उसने अपने प्रोडक्ट का नाम 3UP रखा, लेकिन वह फेल हो गया। फिर उसने 4UP, 5UP और 6UP नाम से दोबारा कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार उसने 7UP नाम से अपना सोडा लॉन्च किया और वह ब्रांड हिट हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक आप सफल होने की राह पर चलते रहते हैं। सही माइंडसेट और धैर्य से ही आप विनर बन सकते हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। इस दुनिया में ज्यादातर पैसा सिर्फ कुछ प्रतिशत लोगों के पास है और यह अंतर समय के साथ और बढ़ता जा रहा है। अमीर लोग ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं,
जबकि आम लोग संघर्ष कर रहे हैं। यह आपके ऊपर है कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर खुद को आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आप भी टॉप 10% में आ सकें। याद रखें, सही फाइनेंशियल नॉलेज और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से ही आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। रिस्क लेने से डरे बिना सोच समझकर और सही दिशा में कदम बढ़ाएं, ताकि आप भी अपनी आर्थिक आजादी हासिल कर सकें। 5वां अध्याय। बचपन में हम सभी ने कभी न कभी कोई बड़ा सपना देखा होगा। कोई अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता था, कोई सुपर हीरो, तो कोई किसी राजकुमारी या समुद्री डाकू की तरह रोमांचक जीवन जीना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें एहसास होता है कि बचपन के ये सपने हमारी जिंदगी को संवारने के लिए काफी नहीं है। फिर हम ऐसी जॉब की तलाश करने लगते हैं जो हमारे स्किल्स और इंटरेस्ट से मेल खाती हो और हमें एक अच्छी जिंदगी की ओर ले जाए। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। कई लोग स्कूल से निकलने के बाद भी यह नहीं समझ पाते कि उन्हें असल में क्या बनना है। कुछ लोग जिंदगी में सही दिशा न मिलने की वजह से समय को बर्बाद कर देते हैं और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहीं कुछ लोग अपने गोल्स के लिए मेहनत करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। यह अंतर सिर्फ एक चीज से आता है, प्रायोरिटी, प्राथमिकता और सही समय पर सही फैसले लेना। अगर आपके पास एक क्लियर गोल है लेकिन आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला। असली सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने समय, हॉबीज और पैसों को अच्छे से मैनेज करना सीखेंगे। इसके साथ ही अपने छोटे छोटे गोल्स को पूरा करने की आदत डालना, लाइफ में आने वाली अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना और अपने प्रोफेशन के बारे में गहराई से समझना भी जरूरी है। एक उदाहरण से समझते हैं। रिया और आयुष दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टूडेंट थे और दोनों का सपना था कि एक दिन बड़े डॉक्टर बने। आयुष हमेशा क्लास में सबसे तेज स्टूडेंट था, लेकिन उसके दिन का एक बड़ा हिस्सा दोस्तों के साथ मस्ती करने, पार्टी करने और आराम करने में चला जाता था। वहीं रिया पढ़ाई के साथ साथ खुद को लगातार इंप्रूव करने पर फोकस करती थी। वह क्लास में ध्यान से नोट्स बनाती, अपना होमवर्क समय पर खत्म करती और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती। समय बीतता गया और दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन जब मेडिकल लाइसेंस एग्जाम देने का समय आया तो सिर्फ रिया ने उसे पास किया, जबकि आयुष असफल हो गया। उसका आत्मविश्वास हिल गया और उसे एहसास हुआ कि उसने जो समय मौज-मस्ती में बिताया, वह असल में उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रिया और आयुष दोनों ही सफल होना चाहते थे, लेकिन उनके अलग अलग फैसलों और प्राथमिकताओं ने उनके करियर की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। रिया ने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया, जबकि आयुष ने टेम्परेरी आराम को अपनी सफलता से ज्यादा महत्व दिया। आप क्या सीख सकते हैं? एक, अपने लक्ष्य को पहचानें। सिर्फ यह जानना कि आपको क्या बनना है काफी नहीं है, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। 2, समय का सही उपयोग करें। डिस्ट्रक्शन से बचें और अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करें। 3, सीखने की आदत डालें। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें, क्योंकि यही आपको भीड़ से अलग बनाएगी। 4, छोटे छोटे स्टेप्स लें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहने से आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। 5, सही प्राथमिकताएं सेट करें। जरूरी और गैर जरूरी चीजों के बीच फर्क करना सीखें, ताकि आपका समय और ऊर्जा सही जगह इस्तेमाल हो। आखिर में यह आपकी सोच और मेहनत पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे बनाना चाहते हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपनी गलतियों पर पछताते रहें, या एक ऐसी जिंदगी जहां आपकी मेहनत आपके सपनों को सच कर दे। चैप्टर 6, क्यों कुछ लोग जो अमीर बनना चाहते हैं वे अमीर नहीं बन पाते। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि कुछ लोग इतनी तेजी से सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि आप खुद को उनसे ज्यादा काबिल मानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी गलतियां हुई जिनकी वजह से आप अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे, जबकि कुछ लोग बहुत आगे निकल चुके हैं? हर इंसान अलग अलग माहौल में पलता बढ़ता है। कुछ लोगों को सपोर्टिव फैमिली और गाइडेंस मिलती है, तो कुछ को संघर्षों से लड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। यह फर्क हमारी सोच और फैसलों पर असर डालता है। लेकिन एक बात तय है, हर किसी को यह मौका मिलता है कि वह अपनी जिंदगी खुद संवार सके।
आप चुन सकते हैं कि आप अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे या बस दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते रहेंगे। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन मुश्किलों से कैसे निपटते हैं। इंसान को एक पौधे की तरह समझा जा सकता है। कुछ पौधे एक गमले में छत के नीचे पूरी देखभाल के साथ बड़े होते हैं, वहीं कुछ पौधे खुले जंगल में कठिन परिस्थितियों में खुद को बचाते हुए बढ़ते हैं। दोनों के सामने अलग अलग चैलेंज होते हैं, लेकिन दोनों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सवाल यह नहीं है कि आपके हालात कैसे हैं, बल्कि सवाल यह है कि आप अपनी परिस्थितियों से कैसे उभरते हैं। अगर एक गमले में उगने वाला पौधा हरा भरा होता है, तो यह सिर्फ उसकी अच्छी परवरिश का नतीजा नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी ग्रोथ करने की इच्छा भी उसमें शामिल होती है। वहीं जो पौधा कठिन हालातों में उगता है, वह सिर्फ इसलिए नहीं बचता क्योंकि उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने परिस्थितियों से हार मानने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। सिर्फ एक सपोर्टिव माहौल होना सफलता की गारंटी नहीं देता। असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने स्किल्स को पहचानते हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। टॉम और कायल दोनों का सपना था कि वे स्कूल टीचर बने। दोनों ने पढ़ाई में खूब मेहनत की, लेकिन दोनों के बीच एक बड़ा फर्क था। टॉम को अपनी ताकत का पता था। उसे मैथ्स में रुचि थी, इसलिए उसने सोचा कि वह मैथ्स का टीचर बनेगा। दूसरी ओर कायल को किसी खास विषय में दिलचस्पी नहीं थी। उसने इंग्लिश पढ़ने का फैसला किया क्योंकि वह उसकी पहली भाषा थी। दोनों ने एग्जाम पास किया और लाइसेंस टीचर बन गए। लेकिन कुछ सालों बाद टॉम ने अपनी काबिलियत और सही दिशा में मेहनत करने की वजह से बड़ी तरक्की कर ली, जबकि कायल की सैलरी में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। टॉम ने अपनी ताकत को पहचाना, उस पर काम किया और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाया। नतीजा यह हुआ कि वह एक एवरेज टीचर से 5 गुना ज्यादा कमाने लगा। सीख: अगर आप अपनी योग्यता को बेहतर बनाते हैं और अपने पैशन को पहचानते हैं, तो आप अपने फील्ड में सबसे ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। किसी भी चीज में महारत हासिल करना सिर्फ अच्छे माहौल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी मेहनत, हिम्मत और सही दिशा में उठाए गए कदमों पर निर्भर करता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस राह को चुनते हैं, एक सुरक्षित लेकिन औसत जिंदगी या एक मेहनत से भरी लेकिन असाधारण सफलता की ओर बढ़ती राह। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। आपको उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं और सही फैसले लेते हैं। याद रखिए, कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता। यह आपकी लगन, मेहनत और सही दिशा में उठाए गए कदमों पर निर्भर करता है। चैप्टर 7: रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करें? क्या आप चाहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट पर आपका खुद का कंट्रोल हो? बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में यह खतरा होता है कि आपका पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और दूसरे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में बाजार के उतार चढ़ाव से काफी असर पड़ता है, जिससे इन्वेस्टर्स हमेशा तनाव में रहते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें आपका खुद का कंट्रोल होता है। आप तय कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करना है, उसे कब बेचना है और उसमें कैसे इंप्रूवमेंट करने हैं। यही वजह है कि रियल एस्टेट को एक सुरक्षित और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के फायदे: अगर आपके पास किराए पर देने वाली प्रॉपर्टी है, तो हर महीने आपको एक निश्चित इनकम मिलती है। इस इनकम से आप अपने लोन भर सकते हैं या उसे दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। समय के साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। आप अपनी प्रॉपर्टी में रिनोवेशन कर सकते हैं, उसे अपग्रेड कर सकते हैं और उसके इस्तेमाल के तरीके को बदल सकते हैं। इससे उसकी मार्केट वैल्यू और किराया दोनों बढ़ सकते हैं। सरकार रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को टैक्स में कई छूट देती है, जैसे कि टैक्स डिडक्शन और डेप्रिसिएशन बेनिफिट्स, जिससे आपकी कुल टैक्स देनदारी कम हो सकती है। स्टॉक मार्केट हर सेकंड बदलता रहता है, लेकिन रियल एस्टेट धीरे धीरे ग्रो करता है। इसमें अचानक बड़े उतार चढ़ाव नहीं होते, जिससे यह एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है।
रियल एस्टेट एक टेंजिबल, छूकर महसूस करने योग्य एसेट है। अगर आपका बिजनेस या नौकरी प्रभावित होती है, तब भी आपके पास आपकी प्रॉपर्टी रहेगी जिसे आप किराए पर देकर या बेचकर इनकम जनरेट कर सकते हैं। उदाहरण, अगर हम दो तरह के इन्वेस्टर्स का उदाहरण लें, जॉन और अमित। जॉन ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। वह हर दिन सुबह उठते ही स्टॉक प्राइस चेक करता है, दिन भर बाजार के उतार चढ़ाव को देखता रहता है और रात को भी चिंता करता है कि उसके स्टॉक्स का क्या होगा। अचानक मार्केट क्रैश हो जाता है और जॉन का पैसा डूब जाता है। अमित ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है। उसने 2 प्रॉपर्टी खरीदी जिनसे उसे हर महीने किराया मिलता है। उसे रोज प्रॉपर्टी की कीमत चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बाजार नीचे जाता भी है तो भी उसके पास एक स्थिर इनकम का जरिया बना रहता है। अब आप खुद तय करें कि कौन बेहतर स्थिति में है। क्या रियल एस्टेट फ्यूचर में भी फायदेमंद रहेगा? बिल्कुल। टेक्नोलॉजी और समय के साथ बिजनेस के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन जमीन और प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। कुछ कंपनियां बंद हो सकती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी हमेशा लोगों की जरूरत रहेगी। यही वजह है कि कई बड़े इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मानते हैं। कैसे करें सही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट? एक सही लोकेशन चुनें, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां भविष्य में डेवलपमेंट की संभावना हो। 2, रिसर्च करें, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी वैल्यू, डिमांड और फ्यूचर ग्रोथ को अच्छे से समझें। 3, रेंटल इनकम पर ध्यान दें, सिर्फ कीमत बढ़ने की उम्मीद पर प्रॉपर्टी न खरीदें, बल्कि देखें कि उससे आपको नियमित आय भी हो। 4, रिस्क को मैनेज करें, अपनी फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार ही लोन लें और इन्वेस्टमेंट करें। निष्कर्ष, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर को सिक्योर करने का एक बेहतरीन तरीका है। यह आपको स्टेबल इनकम, टैक्स बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जिस पर आपका पूरा कंट्रोल हो, तो रियल एस्टेट सबसे अच्छा ऑप्शन है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। अब इस पूरी यात्रा में आपने सीखा कि किस तरह सही माइंडसेट और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यह किताब 2 अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव और सीख को साझा करने के लिए लिखी गई थी, ताकि आप भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बना सकें। सबसे पहले आपने यह समझा कि कैसे सही सोच और योजना बनाकर आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती, बल्कि हर किसी को यह सीखनी चाहिए। अगर आप पैसों की सही समझ रखते हैं, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आपने यह जाना कि पैसा सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग से आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसे कई गुना बढ़ा सकते हैं। तीसरा, आपने यह सीखा कि इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं और हर कोई अपने हिसाब से इनमें सफल हो सकता है। कुछ लोग जोखिम से बचते हैं और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े रिस्क लेकर बड़ा मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं। लेकिन असली गेम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का है, जिसमें सही समय पर सही निर्णय लिए जाएं। चौथा, आपने 90/10 रूल के बारे में जाना, जो बताता है कि अगर आप किसी क्षेत्र में टॉप 10% में आते हैं, तो आप 90% इनकम कमा सकते हैं। इसीलिए अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसमें महारत हासिल करें। पांचवा, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, बल्कि यह आपके द्वारा लिए गए फैसलों और मेहनत का नतीजा होती है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार हैं, तो कोई भी चीज आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। सक्सेस की कुंजी है अपने डर और असफलताओं से सीखना और आगे बढ़ते रहना। छठा, आपने यह समझा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म फायदे होते हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, कैश फ्लो स्टेबल रहता है और समय के साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। साथ ही यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिस पर आपका खुद का कंट्रोल होता है। अगर आप स्टॉक्स या बॉन्ड्स की दुनिया में असहज महसूस करते हैं, तो रियल एस्टेट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अमीर बनने का सफर आसान नहीं होता, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। हर सफल व्यक्ति ने कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
अगर आप भी सही माइंडसेट अपनाते हैं, सीखते रहते हैं और लगातार मेहनत करते हैं तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। याद रखें, आपकी सफलता सिर्फ आपकी सोच और निर्णयों पर निर्भर करती है। अब समय आ गया है कि आप भी अपने फ्यूचर के बारे में गंभीरता से सोचें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए एक्शन लें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करते हैं। तो आगे बढ़े, सीखते रहें और अपनी जिंदगी को नए मुकाम पर ले जाएं।